कहा शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इसमें बहकर, इसमें मतवाले होके तुम अपना आप खो देते हो, बाद में शर्मिंदगी और माफिया। लेकिन कहता है जब तुम रूह से मतवाले होते हो, रूह से मामूर होते हो, तो रूहुल कुदूस तुम्हें सेल्फ कंट्रोल देता है। इफ्सियों 5 बाब और उसकी 18वीं आयत। और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बद चलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। सब कहिए आमीन। अब 2 चीजें रखी गई, शराब और रूह। क्या मतलब है इसका? शराब में मतवाले ना बनो, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। आगे तरीका भी लिखा और आपस में रूह से मामूर होने का तरीका लिखा है, इसको हम आगे चल के सीखेंगे, आज यहीं तक। और शराब में मतवाले ना बनो, क्यों? शराब की बात क्यों की गई? अगर आप ये जितनी भी किस्म की शराब है, इनके ऊपर अगर देखो तो इनके ऊपर स्पिरिट लिखा होता है। ये हर तरह की शराब और जितनी भी इसकी वो है ना टाइप्स हैं, ये सब स्पिरिट्स कहलाती हैं। बात समझ आ रही? और दूसरी तरफ पवित्र आत्मा, और क्या करो? रूह से मामूर होते जाओ। जब एक बंदा थोड़ी पीता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरू में जो शराब पे लगते हैं वो थोड़ी थोड़ी पीते हैं, और जैसे जैसे वो संभालने लगते हैं उनको लगता है नहीं, काफी पीने से अब इतनी भी पीता हूं तो पता नहीं लगता, अब इतनी भी पीता हूं पता नहीं लगता। करते करते जब वो पूरा उसको थोड़ी थोड़ी करते, ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा, और जब वो पूरी तरह उसको उसमें मगन हो जाता है और पूरी तरह टुन्न हो जाता है कह लो, तो वो आपा खो देता है। उसकी पूरी पर्सनैलिटी निखर के रूप आ जाती है। एक डरपोक भी बाजू चौड़ी करता है, आ जाओ कौन है मेरे सामने। मतलब वो स्पिरिट्स उसको, वो शैतानी दलेरी, पहले वो डरपोक है, किसी से बात नहीं करता, लेकिन जैसे वो मतवाला हो गया, वो दलेरी कहां से आ गई? कभी सोचा है कहां से आई वो दलेरी? वो शैतानी दलेरी है, और उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। क्यों कहा शराब में मतवाले ना बनो? क्योंकि इसमें बहकर, इसमें मतवाले होके तुम अपना आप खो देते हो, बाद में शर्मिंदगी और माफिया। लेकिन कहता है जब तुम रूह से मतवाले होते हो, रूह से मामूर होते हो, तो रूहुल कुदूस तुम्हें सेल्फ कंट्रोल देता है। हालेलुया। क्या करता है? तुम्हें आपे में रहना सिखाता है, सेल्फ कंट्रोल देता है। रूहुल कुदूस क्या एक फल है, उसका एक फ्रूट ऑफ द स्पिरिट है, पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल रूह का फल है जो वो फिर आपको देते हैं। और इसी तरह से अगर एक शैतानी स्पिरिट से भर कर शैतानी दलेरी आ जाए, तो वो बंदा अपने आप से बाहर हो जाता है और उसमें एक दलेरी आती है, किसी का डर नहीं रहता। तो यही दलेरी आप अमाल की किताब में देखते हो। जब आप रूहुल कुदूस से मामूर होते हो, शुरू में इतना पता नहीं लगता, आप उसके साथ रिश्ते में आते हो, जो वो कहते हैं आप बैठ जाओ और पढ़ और बैठ जा, इतने रोजे रख, ये चीज छोड़ दे वो छोड़ दे, आप करते जाते हो। आप रूह से मामूर होते हो, एक ऐसी दलेरी आपके अंदर आती है जिसकी परफेक्ट एग्जाम्पल मैं मानती हूँ पतरस को, और भी बहुत सारे, पलूस है और परफेक्ट है। हालेलुया। अमेजिंग मिसालें हैं पलूस और पतरस। आप देखो पूरी तरह से वो जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो गई। हालेलुया। वही पतरस पहले जब यीशु ने 2-2 करके भेजा है, तो वो लंगड़े चला रहे हैं, अंधों को आंखें दे रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह पकड़ा गया और जब उसे दहशत महसूस हुई, मौत का खौफ आया कि अगर बॉस को पकड़ के ये हाल कर रहे हैं, उस्ताद के साथ ये कुछ हो रहा है, तो हमारे साथ क्या करेंगे? तो जब मौत का डर आया तो उसने झूठ बोल दिया, वो डर गया कि मैं तो उसको जानता ही नहीं। लेकिन क्या हुआ इसी पतरस को? अमाल के दूसरे बाब में इस पतरस को क्या हुआ?
क्योंकि यीशु ने कहा था जब रूहुल कुदूस तुम पर उतरेगा तो तुम मेरे, आवाज नहीं आई, तुम मेरे क्या हो जाओगे, गवाह बनोगे। और इसी को बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट कहते हैं। तब उसे रूहुल कुदूस का बैप्टिस्मा मिल गया। एक वो है जो आप पानी से लेते हैं, एक वो बपतिस्मा है जो आप रूहुल कुदूस है। रूहुल कुदूस का बपतिस्मा और रूहुल कुदूस के साथ संगति का मतलब ये नहीं है कि आप गैर जुबान में प्रे करते हैं तो आप रूहुल कुदूस का बपतिस्मा पा लिया है या आप उसकी जो है वो रफाकत में रहते हैं। नहीं, वो एक गिफ्ट है जो आपको दिया गया। लेकिन एट द मोमेंट जब आप रूहुल कुदूस का बपतिस्मा पाते हैं और उसकी संगति में बढ़ते जाते हैं तो फिर ये वाली दलेरी आती है जो आप पतरस को अमाल 2 बाब में देखते हो। उन्हीं को जिनको वो कह रहे हैं लानत उस पर जो यीशु को जानता हो। यहाँ कह रहे हैं तुमने उस निजात के उस खुदावन को जिसे खुदा ने मसीह और खुदावन करके भेजा, तुमने तुम्हारे बाप दादा ने नबियों का कत्ल किया और तुमने उस मसीहा को मसलूब किया। हालेलुया। अब वो उनसे नहीं डर रहा, अब वो खौफ कहां गया। जो एक दुनियावी को शराब पी के जो मतवाला होने के बाद शैतानी दलेरी आती है, उसके कहता है शैतान ये चाहता है कि वो तुम्हें मतवाला रखे और वो तुम्हारे अंदर से एक अलग पर्सनैलिटी को जाहिर करे जिससे तुम्हारी बर्बादी हो, जिससे तुम्हारे रिश्ते टूटे, तुम्हारी गड़बड़ी हो, तुम्हें शर्मिंदगी का सामना हो। लेकिन दूसरी तरफ खुदा का रूह क्या लिखवा रहा है, मगर रूह से मामूर होते जाओ ताकि तभी भी तुम्हारे अंदर से एक अलग पर्सनैलिटी निखरे। हालेलुया। वो पुरानी पर्सनैलिटी, वो पुराना रूप, वो पुराना किरदार तुम्हारे साथ जुड़ा न रहे। मैं भी तुम्हारे अंदर से, पवित्र आत्मा कहता है, एक अलग पर्सनैलिटी को दिखाना चाहता हूं, तब तुम दलेरी के साथ यीशु के काम कर पाओ। हालेलुया। कितनों को बात समझ में आ रही है?